हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चार चीज़ें। दो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, जिसमें से एक है श्री हनुमान चालीसा सचित्र और उसके अलावा साथ में है स्टैंडी के ये दो सेट। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिनको मैं वीडियो के दूसरे भाग में दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि शक्ति कॉमिक्स की तरफ से आए हुए ये स्टैंडी सेट्स कैसे हैं और कॉमिक्स अड्डा की तरफ से पब्लिश श्री हनुमान चालीसा कैसी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री हनुमान चालीसा से। और मैं आगे बढ़ने के पहले एक बात बता देता हूं कि ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं हनुमान चालीसा को रिव्यू करूं या फिर श्री राम जी के जो स्टैंडीज़ हैं उनको रिव्यू करूं। ये सिर्फ आपके सामने लाने के लिए है, ताकि अगर आपने अभी तक इन चीज़ों को नहीं लिया है तो आप इनको ले पाएँ, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या है आप उसको परचेज़ कैसे करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इन दोनों चीज़ों को प्रदर्शित करने का है, कोई रिव्यू मैं इनका नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं इस सचित्र श्री हनुमान चालीसा को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कवर बहुत ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत आर्ट इस पे बनाई गई है। बैक में आप देखें तो बैक में भी आपको महाकाल जी देखने मिलेंगे, और इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद कॉमिक्स अड्डा का ही है, नीलेश जी का है। और साथ में जो आप इसमें देख सकते हैं नवल थानावाला जी की रंग सज्जा है, पुनीत शुक्ला जी, हरजीत सिंह डिडेलिया इसमें चित्रकार हैं, और डिज़ाइनिंग जो की है रविराज आहूजा जी ने। इन सभी लोगों के लिए, और साथ में भास्कर जी का भी और नीलेश मकवानी जी का भी, जिन्होंने इसको पब्लिश हम लोग के लिए कराया। तो सभी लोगों के इस सम्मिलित प्रयास से हमारे पास श्री हनुमान चालीसा सचित्र रूप में आ पाई है। एक बार मैं आपको अंदर से इसके दर्शन भी करा देता हूं। तो दोस्तों इसको ओपन करके आप देखते हैं तो इसमें शुरुआत में आपको देखने मिलता है श्री राम दरबार, और उसके बाद हनुमान जी के दोहे। और बड़ी खूबसूरत सी ये है, क्योंकि इसमें हर पेज पे आपको एक बहुत सुंदर सा चित्र देखने मिलेगा, और दोहे और चौपाइयाँ इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चौपाई शुरू हो जाती हैं, उसके बाद हनुमान जी की कुछ खूबसूरत से चित्र आपको देखने मिलेंगे। हर पेज पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र मिलेंगे। तो इनको आप देखते चलिए और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते चलिए। आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, और आपके आसपास का वातावरण भी बिल्कुल प्रसन्न और पॉजिटिव बना रहेगा। तो ये कुछ आर्ट हैं दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं। एक एक पेज इतने खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, एक एक पेज इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि बस एक बार इसको देखते हैं फिर मन आपका प्रसन्न ही रहता है। तो 22 पेजों तक दोस्तों हनुमान चालीसा है, दोहे और चौपाई के साथ। उसके बाद आपको मिलेगा दोस्तों संकट मोचन हनुमान अष्टक। तो ये दोनों चीज़ों के बाद आपको अंत में हनुमान जी की आरती मिलती है, और ये आपकी नन्ही सी पुस्तिका जो 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है कॉमिक्स अड्डा और उसके अलावा सभी लीडिंग कॉमिक्स पब्लिकेशन हाउस पे, साथ में अमेजोन पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी दोस्तों 21 हनुमान चालीसा ऑर्डर की थी। आपको ये कॉम्बोज 11 और 21 के भी मिल जाएंगे। तो मैंने तो 21 ऑर्डर की थी, जिसमें से 18 मैं अपने मित्रों में बांट चुका हूँ। 21 हनुमान चालीसा का एक और ऑर्डर मेरा बहुत जल्द आने वाला है, जिसको मैं अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो ये बहुत बहुत अच्छा प्रयास है कॉमिक्स अड्डा की तरफ से, जिसको हम सब जितना ज़्यादा सराहें उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम शक्ति कॉमिक्स की तरफ से आए इन दो स्टैंडी सेट्स को लेके। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो क्यूट स्टैंडी सेट के फॉर्मेट में बनाया गया है, और नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें आपको बिग साइज स्टैंडीज देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला सेट देख लेते हैं। इसमें आप देखिए ये हमारे पास लक्ष्मण जी की स्टैंडी है। तो इसमें लक्ष्मण जी वाला जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है, वो भी आप इस क्यूट फॉर्म में देख पाएंगे। इसके साइज़ की मैं बात करूँ तो मैं एक बार संजय गुप्ता जी की तरफ से आई हुई स्टैंडीज के साथ में इनको ले लेता हूँ। तो जो क्यूट स्टैंडीज हैं वो लगभग संजय जी वाले स्टैंडीज के साइज़ में ही आई हैं। तो ये आ जाते हैं लक्ष्मण जी। उसके अलावा ये है दोस्तों हनुमान जी का क्यूट स्टैंडी। ये दोनों साइड से दोस्तों ड्रॉन है, साथ में आपको स्टैंड भी इसमें मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक साइड से, दोनों साइड से ड्रॉन है। आप इसको अच्छे से अपने जो भी प्लेस है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है हमारे पास सीता जी की स्टैंडी। फिर हमारे पास एक आ जाती है राम और सीता जी की जोड़ी। और इसके अलावा दोस्तों एक है हमारे पास धनुष बाण चलाते
राम जी की ये बहुत प्यारी सी स्टैंडी। तो ये 5 स्टैंडी का दोस्तों सेट है, 100 रुपये ईच इनका मूल्य रखा गया है और 500 रुपये में आपको पूरा सेट मिलेगा। मैंने प्री ऑर्डर किया था तो ये 250 रुपये में पूरा सेट अवेलेबल था। आपके जो भी पब्लिकेशन हैं, आपके जो भी सेलर्स हैं, उनसे आप पूछकर देखिए वो आपको किस मूल्य पे इसको अवेलेबल करा पाते हैं। लेकिन अगर 100 रुपये मूल्य में भी हम बात करें तो क्वालिटी वाइज इन्होंने वही क्वालिटी ली है जो हमको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से देखने के लिए मिलती है। एक अच्छी क्वालिटी के ये स्टैंडीज हमारे लिए लेकर आए हैं शक्ति कॉमिक्स। ये है दोस्तों दूसरा सेट जिसमें आपको देखने मिलेगी ये श्री राम जी की एक धनुष बाण के साथ में बहुत खूबसूरत सी आर्ट थी, दोनों साइड से ड्रॉन है और इसमें आपको बड़े साइज़ की स्टैंडी है। अगर मैं इसका साइज़ कंपैरिजन करूं उसी वाली स्टैंडी से जो संजय गुप्ता की तरफ से आती है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग दुगने साइज़ में ये वाली स्टैंडी हमारे पास आती है। तो ये है श्री राम जी और है हमारे पास श्री हनुमान जी जिन्होंने पर्वत उठा रखा है, जो हम इस कहानी सभी जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है दशानन रावण की एक स्टैंडी भी। तो अगर पाप है तो पुण्य भी होना चाहिए और अगर भगवान है तो असुर को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी का, रामायण का जो अर्थ निकल के आता है उसमें जितने श्री राम महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है रावण का भी रोल। तो सभी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से शक्ति कॉमिक्स हमारे पास लेकर आया है। इन स्टैंडीज़ के दोस्तों मैं मूल्य की बात करूँ तो 150 रुपये की एक ही स्टैंडी है, 450 रुपये का पूरा सेट आपको मिलता है और अगर आपने इसको प्री बुक किया था तो ये भी आपको 250 रुपये में मिलेगा। अब ये आपके सेलर के ऊपर है कि अब वो आपको प्री ऑर्डर रेट्स पे देंगे या फिर आपको सेलिंग रेट्स पे। तो अगर आप दोनों की बात करें तो ये लगभग 950 रुपये में आपको मिलेगा और अगर आपने प्री ऑर्डर किया हुआ होगा तो आपके पास ये 500 रुपये में आ जाएगा। तो ये तो हैं दोस्तों हमारे पास रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर लॉन्च हुई कुछ खूबसूरत सी हनुमान जी और श्री राम जी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों अभी जैसा हमको याद है कि हमने बुक फेयर देखा था, तो बुक फेयर में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रत्युष जो गए थे और उन्होंने वहाँ पे लड़ झगड़ के मेरे लिए कुछ पुरानी कॉमिक्स इकट्ठा की थी। वो पार्सल भी मुझे हाल ही में मिला है, तो क्यों ना इस वीडियो के इस दूसरे भाग में मैं वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ और इसके साथ में प्रत्युष जी की तरफ से आया हुआ एक गिफ्ट भी जो मैं आपके साथ साझा यहाँ पे करना चाहूँगा। दोस्तों कॉमिक्स की दुनिया भी बड़ी अनूठी होती है। जिन लोगों को कभी देखा नहीं, जिनसे कभी मिले नहीं, जिनकी शायद अभी तक तस्वीर भी नहीं देखी है, वो आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि लगता ही नहीं कि उनसे आप कभी मिले नहीं हो। ऐसे ही एक मेरे दोस्त बने हैं प्रत्युष जी इसी कॉमिक्स ग्रुप में जुड़ने के साथ और इसी कॉमिक्स की वजह से। तो अभी हाल ही में उनका जाना हुआ बुक फेयर में जहाँ पे हमने देखा कि ढेर सारी कॉमिक्स रखी हुई थी। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि क्या आप मेरे लिए कुछ कॉमिक्स ले पाओगे, तो उन्होंने वहाँ जाके मेरे लिए ये कुछ पुरानी कॉमिक्स इकट्ठा की। उसी वक्त उन्होंने देखा था कि बहुत सारे ब्लैकी भी वहाँ बोरा लेके पहुँच गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ झगड़ के जैसे तैसे उन्होंने मेरे लिए कुछ खास कॉमिक्स उठाई हैं, जिसमें से कुछ ओरिजिनल्स हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी कॉमिक्स हैं जो ओरिजिनल रीप्रिंट्स हैं, लेकिन सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खास बन जाते हैं। मूल्य की से बात करने का कुछ बनता नहीं है क्योंकि मूल्य तो इनका अब कोई भी कितना भी लगा सकता है, लेकिन ये 100 रुपये के हिसाब से पर कॉमिक्स वहाँ पर अवेलेबल थी। तो अगर कोई ब्लैकिया बेचता दिखे तो 500-600 रुपये में लेने की ज़रूरत नहीं है, बोल देना 100 रुपये में मिल जाती हैं। तो एक है दोस्तों ये राम रहीम की कॉमिक्स, राम रहीम और किंगारा। तो ये तो ओरिजिनल ही है दोस्तों, इसमें सभी डिटेल्स और सभी एड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डोगा की है मेरे पास 786 जो कि एक रीप्रिंट है अपने समय का, 16 रुपये मूल्य वाला। ये है दोस्तों फिराया नागदंत, ये भी एक रीप्रिंट है उसी समय का जब सपेरा आई थी, तो ये भी मेरे पास आ गया है। ये है दोस्तों नागराज की कुछ इंग्लिश में आई कॉमिक्स, ये द शेप चेंजर इच्छाधारी का जो इंग्लिश भाग था वो, और दूसरी है विष अमृत पॉइजन नेक्टर नागराज। ये दो मुझे मिले। विराट जिसकी एक भी कॉमिक्स मैं कभी नहीं पढ़ पाया था क्योंकि जब टीवी पे नहीं देखता था, अच्छा भी लगता था, तो ये कॉमिक्स भी मेरे पास, मेरी पहली विराट कॉमिक्स भी आ गई है प्रत्युष जी के सौजन्य से ही। तो विराट की ये कॉमिक्स हमारे पास आ जाती है। शक्तिमान की एक इंग्लिश आ जाओ शक्तिमान करके थी, ये मेरे पास हिंदी में हुआ करती थी और इसका इंग्लिश वर्जन मुझे मिल गया। तो ये कॉमिक्स भी अपने पास कलेक्शन में रखने के लिए होंगे। शक्तिमान भी कलेक्शन में बिल्कुल नहीं बचा हुआ था। भोकाल की तलवार दोस्तों मुझे मिली, इसकी मैं बात करूँ तो ये दोस्तों ओरिजिनल भोकाल की तलवार मेरे को मिल गई है इस सेट में से। डॉक्टर वायरस, इसका ये रीप्रिंट एडिशन है जो 1998 में रीप्रिंट हुआ। फिर है दोस्तों कौन बड़ा जल्लाद, जिसमें हमारे पास कोबी, भेड़िया और डोगा हैं। ये भी दोस्तों ओरिजिनल कॉपी मेरे को इसमें मिली है। राजनगर की तबाही, ये भी ओरिजिनल कॉपी है। कंडीशन भी काफ़ी हद तक ठीक है, इतने सालों बाद अगर कोई कॉपी आ रही है तो उसको इंटैक्ट या बिल्कुल नई की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन सारे पेजेस हैं, कवर पूरे हैं और जो ये डबल साइडेड कवर है इसको भी थोड़ा सेफली रखा गया है, तो ये डबल साइड कवर भी अवेलेबल है। डोमा भी है दोस्तों, डोमा का भी ओरिजिनल कॉपी इसमें मेरे पास आई है डोमा। फिर है नागपाशा, नागपाशा का देखते हैं, ये रीप्रिंट है अपने समय का मेरे पास। फिर है दोस्तों स्नेक पार्क, स्नेक पार्क भी ओरिजिनल है। बोली लगानी शुरू कर दो दोस्तों।
फिर है दोस्तों मेरे पास कयामत, ये भी ओरिजिनल है, इसमें आपको इसका डबल स्प्रेड भी देखने मिलेगा। इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल नई सी कंडीशन में है, यानी कि अगर नई कॉमिक्स ला के रखी होती तो वो इसी कंडीशन में आज तक टिकी होती, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेरे पास है। फिर आ जाती है दोस्तों दो फौलाद, ये है रीप्रिंट, इसको थोड़ा सा दीमक ने खाया हुआ भी है। और फिर आती है दोस्तों, शायद ये उल्टी होगी, इनको सीधा करते हैं, ये है दोस्तों भस्माकर, ये है तूफान की कॉमिक्स, तो तूफान की मनोज कॉमिक्स की तरफ से आई कॉमिक्स भी मेरे पास आ गई है, ये भी ओरिजिनल है दोस्तों। फिर आती है आत्मा के चोर, इसके प्राइस ही बता रहे हैं, ये रीप्रिंट है, तो हाँ ये उस समय का रीप्रिंट है, क्वालिटी और कंडीशन बहुत बढ़िया है। कृगी का कहर, कृगी का कहर भी दोस्तों मेरे पास ये है जो रीप्रिंट फॉर्म में है, लेकिन सारे रीप्रिंट्स पुराने ही हैं। फिर आती है दोस्तों विश्वकन्या, विश्वकन्या का भी ये रीप्रिंट ही है, यस ये रीप्रिंट है। फिर आती है डोगा की आई लव यू, इसका भी हम रीप्रिंट ही है। फिर आती है आधे इंसान 1998 में प्रिंटेड, ये है दोस्तों ओरिजिनल आधे इंसान। फिर आती है डोगा की खतरनाक, ये भी एक रीप्रिंट है। मिस्टर पी की शादी, इसकी पन्नी उतार दी गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा आर्ट चली गई है, ये भी रीप्रिंट है दोस्तों अपने ही समय का। फिर है नगीना का जाल रीप्रिंट, दुश्मन इसका देखते हैं, ये भी रीप्रिंट है दोस्तों। फिर आती है जहरीले, तो जहरीले भी मेरे पास रीप्रिंट ही है, रीप्रिंट ही होनी चाहिए ये, हाँ रीप्रिंट ही है। बाम्बी नागराज और शक्ति की पहली कॉमिक्स, उसका रीप्रिंट। विनाश दोस्तों मुझे मिल गई है, इसकी हालत थोड़ी सी टाइट है, इसकी थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो कवर है अलग भले ही हो गया है, लेकिन पूरा कवर मेरे पास यहाँ पर ये ओरिजिनल आ जाता है, तो ओरिजिनल कॉपी है, थोड़ी सी मरम्मत करके ये कॉपी बिल्कुल नई माफिक हो जाएगी। नई माफिक मतलब उसी समय के नई के हिसाब से। और फिर आती है दोस्तों बांकेलाल की ढपोर शंख, ये भी मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है बांकेलाल की। और दूसरी है बांकेलाल और भोकाल, ये भी ओरिजिनल कॉपी है। तो लगभग 50% ओरिजिनल्स मुझे मिल गए हैं और 50% ओरिजिनल रीप्रिंट्स मुझे मिल गए हैं, तो कलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा काम पृथ्वी जी ने मेरे लिए कर दिया है। तो इनको मैं साइड करता हूँ, और इस पार्सल के साथ में, इसका तो दोस्तों मैंने उनको पेमेंट भेजा ही था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने साथ में मेरे को एक गिफ्ट भी भेजा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है दोस्तों विमानिका कॉमिक्स का करणवीर द सिक्स्थ। तो ये काफ़ी समय पहले आया था, इसको लेकर मेरे को एक वीडियो करना था, क्योंकि मैं इसकी कॉपी ऑलरेडी परचेज अपने पास करके रखी हुई थी और कुछ कॉपीज़ भी रखी हुई हैं। करणवीर सर से भी मेरी बात हुई थी, बट वो बात मैं आगे नहीं बढ़ा पाया कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। बहुत जल्द उनको भी आप देखेंगे सब कुछ सिंक पर। तो अगर मैं इसको ओपन करके दोस्तों देखूँ तो इस पर काफ़ी सारी प्रॉमिसिंग चीज़ें दोस्तों लिखी हुई हैं। टॉप पे लिखा है द फर्स्ट इंडियन ग्राफिक नॉवल सीरीज सून टू बी एनिमेशन ऑफ 3D एनिमेशन फीचर। तो ऐसे प्रॉमिस हमारे पास बहुत सारे आए हैं, लेकिन विमानिका ने काफ़ी काम भी किया है एनिमेशन की तरफ। हो सकता है अब बहुत जल्द ये भी हमको एनिमेशन के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाए। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, इसको कहाँ से परचेज़ करना है इसका मैं एक बार अभी चेक करके, इसमें पीछे मेरे को एड्रेस दिया हुआ है, वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दूंगा, उसको आप एक बार चेक करिएगा। और एक बार अमेज़ॉन का लिंक भी मैं चेक करता हूँ, अगर वो अवेलेबल है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे दोस्तों, तो अंदर से आती है ये कॉमिक्स, और एक पोस्टर भी इसके अंदर निकलेगा। तो ये कॉपी दोस्तों आ जाती है। इसमें अगर मैं बात करूं तो कहानी हमारे पास 00 से लेके 006 इशू तक है। ये बिग साइज़ में भी थी और ये छोटे साइज़ में भी हमारे पास आई है। पुरानी कॉपी है तो थोड़ा सा क्वालिटी को देखना पड़ेगा। तो ये है, ये मेरे पास बिग साइज़ में भी है, इसको मैं आपको दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो में दिखाऊंगा। इसका आर्ट वर्क, इसके अंदर की जो कलर्स हैं, जो इस पर काम किया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। विमानिका अपने आप में एक वीडियो डिज़र्व करता है, और मेरे लिए एक बड़ी लानत की सी बात है कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको विमानिका के जो इश्यूज़ आए हैं उन सब के लिए भी आपको एक वीडियो बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो इस कॉमिक्स की अगर बात करूँ इंडिपेंडेंटली, तो इसमें आर्ट वर्क मैंने देखा है, रीडिंग में इसकी नहीं ले पाया हूँ, बट आर्ट वर्क के मामले में ये कॉमिक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। तो इसमें आप देखिए कितना शानदार आर्ट वर्क है, इसमें सारे एडिशन हमको मिले हैं, और साथ में आ जाता है दोस्तों एक ये पोस्टर। तो इस पोस्टर को आप देखें, द लेजेंड ऑफ कर्ण का ये पोस्टर है, कितनी बढ़िया सी इस पर आर्ट है। तो विमानिका कॉमिक्स अगर आपने दोस्तों तक नहीं पढ़ी हैं तो आप लेना शुरू कीजिए, और बहुत जल्द आपको सब कुछ सिंह पे भी विमानिका कॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी समय से प्लान हैं, लेकिन थोड़ी समस्या के चलते नहीं आ पा रहे थे। अब कोशिश है कि बहुत जल्द आपके पास आ पाएंगे। तो ये है दोस्तों कुछ चीज़ें जो मैंने इकट्ठी की हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने परचेज़ की हैं, और इस वीडियो में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है श्री हनुमान चालीसा। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने अभी तक उसको ऑर्डर नहीं किया है तो आप फटाफट से उसको ऑर्डर कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही ढेर सारे कॉमिक्स और कॉमिक्स रिलेटेड बातों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।